आपसे अर्ज कर दूं, मुफ्ती लियाकत साहब इस बात के गवाह हैं कि आज से 25 साल पहले जब हम छोटे छोटे थे तो अपनी दरसगाहों में सुना करते थे कि सीतापुर की सरजमीन पर और इस इलाके में हमारी हरीफ जमात, हमारा हिज़्ब मुखालिफ बातिल नजरियात के हामिल कसरत के साथ है। हमारे छोटे छोटे मासूम सिफत जहन एदादिया उला में पढ़ते थे तो इस इलाके का जिक्र हुआ करता था, मगर उस जमाने से आज तक हमारे जहनो फिक्र में ये बात बसी हुई है कि जब जिक्र होता था तो अपने असातिज़ा से कहते थे कि वहां के हालात कैसे हैं, वहां कौन है। यहां आप नबरदाज़मा हैं, महाजाराई के लिए आप हैं, आप यहां मद्दे मकाबिल और उनके सामने आप सीसा पिलाई की दीवार बने हुए हैं, वहां पर कौन है। तो कसम खुदा की मैं आपसे स्टेज पर इस बात को आज कर रहा हूं, उस वक्त जिस हस्ती का नाम लिया जाता था वो इसी मर्द कलंदर का नाम लिया जाता था, इसी मर्द आहन का नाम। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया जीनत मसनद मैंने तो देखा भी नहीं था, गालिबन दूसरी बार जियारत कर रहा हूं और आपकी तो मुलाकात होती रहती है। ये मैदान खिताबर के शहसवार हैं, इनसे मुलाकात होती, मगर मेरी दूसरी मुलाकात है। ये हजरत दिल्ली पहुंचे मकान पर, जब मकान की तामीर हुई तो दुआ के लिए हजरत वहां जलवा फरमा हुए। उस वक्त हमें जियारत हुई थी और उसके बाद आज जियारत हुई, मगर नाम बचपन से ही सुनते थे, असातिज़ा से पूछते थे तो वो नाम लेते थे इसी मर्द कलंदर का, जिसे दुनिया हजरत अल्लामा मुफ्ती एजाज हुसैन कादरी के नाम से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं हकाइक पर मबनी। दूसरी बात, ये जो शहजादगान आप देख रहे हैं इधर जलवा फरमा है, आप देख रहे हैं वही मजहबी रंग है, वही माहौल है। इधर आप देखते हैं तो ये जीनत मसनद इफ्ता है, इधर देखते हैं तो भरी जवानी में चेहरे पर नूर लिए हुए ये हजरत अल्लामा अनवार नव्वरल्लाहु दरीहु का से जमील आपके सामने है। आप देखेंगे कि दुनिया में जनाजे तो बहुत उठते हैं, मगर जब अल्लामा अनवार हुसैन का जनाजा उठा था तो आपने वो सरों का सैलाब भी मुलाहिजा किया होगा। फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत की वो हदीस हमारी निगाहों में आती है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि जिस जनाजे पर 40 मुसलमान नमाज पढ़ ले अल्लाह ताला उस जनाजे को बख्श देता है। बेशक बेशक बेशक। और एक हदीस पाक में है 100 आदमी यानी 100 रसूलुल्लाह के गुलाम खड़े हो जाएं और फिर कहें अल्लाहुम्मा रब्बना, ऐ मेरे पाक परवरदिगार बख्श दे जो मेरे जिंदा हैं, बख्श दे जो मुर्दा हैं, बख्श दे जो हाजिर हैं, बख्श दे जो गायब हैं। मौला बख्श दे तो इसको जहां रसूलुल्लाह के 40 गुलाम खड़े हो जाए और 100 मुसलमान हाथ बांधे हुए एक इमाम के पीछे खड़े होकर के दुआ कर रहे हैं तो मेरा परवरदिगार यकीनन यकीनन उसे बख्श देता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, एक हदीस पाक में है 40 मुसलमान, दूसरी हदीस में यह है कि 100 मुसलमान जिस जनाजे पर नमाज पढ़ ले उस जनाजे की मगफिरत हो जाती है। पिछड़ा वालों किसी दूसरे गवाह की नहीं, आपकी गवाही की जरूरत है। जब अल्लामा अनवार का जनाजा उठा था तो कितने अफराद शामिल हुए थे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तीसरी हदीस पाक, अल्लाह के रसूल के सामने 2 मैयतों का जिक्र हुआ, आपने फरमाया वाजिब हो गई। दूसरी मैयत का जिक्र हुआ, फरमाया वाजिब हो गई। अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या, जब पहली मैयत का जिक्र हुआ था तो खैर के साथ हुआ था। लोग कह रहे थे मरने वाला बड़ा अच्छा इंसान था, वो तालीम के लिए कोशा रहता था, मरने वाला इंसान बड़ा अच्छा था। ये शायर और मैं बिलखुसूस शोरा के हवाले से आज मैं देखता हूँ स्टेज का माहौल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गधे को देखा है तो कुछ सामान लोड करके जा रहा है गधे। शैतान जो था गधे पे सामान लादे, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल पे लाते हैं सामान, ऐसे ही लादे जा रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा किधर को,
कहाँ? कहा माल बेचने जा रहा हूं। तो कहा क्या क्या माल है? बोले एक पे जुल्म है, एक गठरी में खयानत है, एक गठरी में मक्र है, एक गठरी में हसद है। हजरत ईसा ने पूछा कौन से बाजार में जाके के बेचेगा, किसके हाथ ये माल बेचेगा? तो उसने कहा कि खयानत बेचूंगा गांव के जमींदारों और चौधरियों के हाथ, जुल्म बेचूंगा बादशाहों के हाथ, और मक्र बेचूंगा औरतों के हाथ, और हसद बेचूंगा उलमा के हाथ, आलिमों के हाथ हसद बेचूंगा। आज इस पुरफितन दौर में आज इल्हाद की भरमार है। इस दौरे पुरफितन में इस मिंबरे नूर से जिस अबकरी शख्सियत के बारे में, इस्लाम के उस बतले जलील के बारे में ये शायर जिस सूरत से अपने जोरे कलम को वक्फ कर रहा है, इब्तिदा से लेकर के आखिर तक एक शख्स की तारीफ हो रही है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिस मैयत को अच्छाई के साथ याद किया जाए उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है, और जिसको बुराई के साथ याद किया जाए उस पर जहन्नम वाजिब हो जाती है। तीसरी बात जो मैं आपसे अर्ज कर दूं, और ऐसा नहीं है उलमा कोई मासूम अनिल खता नहीं है, आप देखते नहीं, ये तो स्टेज माशाअल्लाह ये हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असगर हुसैन साहब के शहजादों का स्टेज है। बेशक बेशक, ये उस शख्सियत के शहजादों का स्टेज है। आज आला हजरत की बात हो रही है और ये आला हजरत का असीर आपके सामने जलवा फरमा। आप देखेंगे नवाब नानपारा के लिए उलमा सारे जानते हैं, क्या कहा था आला हजरत ने? मेरा दीन पारा ना नहीं, वो पूरा कर। अरे वो कलाम क्या है? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, करूं मदह दो अल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना। बेशक बेशक, वो आला हजरत जो किसी की तारीफ करना जानता ही नहीं था, वो आला हजरत कहता है मेरा अमजद मजद का पक्का, इससे बहुत कचियाते ये हैं, कसरे जना तक किसकी रसाई, आते ये हैं जाते ये हैं। ये किसके लिए कहा था? कौन? आला हजरत, जिस आला हजरत के हवाले से आप खूब जानते हैं और खूब सुनते हैं। और एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, इस खानदान से वाबस्ता रहे, मैंने इन्हें देखा भी नहीं और कोई ऐसा भी मामला नहीं कि नजराने और शुक्राने का माहौल हो। मैं तो इंतजामिया की हैसियत से हाजिर हुआ हूँ। हजरत अल्लामा इफ्तिखार हुसैन साहब किबला, जिनसे हमारे दीनी देरीना मामलात हैं, हम आज से तकरीबन 16 साल पहले दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे। उस वक्त डेनमार्क में एक गुस्ताख उठा था जिसने नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया था, और जब दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ा अजीमुशान मुजाहरा हुआ था, उस अजीमुशान मुजाहरे में एक आवाज उठ रही थी, और उस आवाज सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज, एक हाथ में माइक था। तो मैंने सोचा था इस भीड़ में देखूं वो आदमी कौन है जो इस सूरत से दिलेरी के साथ में आवाज उठा रहा था। तो वो कोई और नहीं था, मुफ्ती एजाज हुसैन साहब का छोटा भाई, जिसे दुनिया इफ्तिखारुल उलमा ज़ुब्दतुल हुकमा के शहजादे हजरत मौलाना इफ्तिखार हुसैन के नाम से जानते। सुभान अल्लाह। इनकी तारीफ मैं क्यों कर रहा हूं? इनकी तारीफ करता हूं, करूंगा, डंके की चोट पर करूंगा। क्यों? इसलिए करूंगा ताकि इनसे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इनसे मोहब्बत करो, वाबस्ता हो जाओ। ये तुम्हें दुनियावी फायदा नहीं दे सकते हैं, मगर या तो आपको ये बिलगिराम भेज देंगे या तो बरेली भेज देंगे। इधर उधर भटकने से ये आपको बचा लेंगे ना। जो आज पीरों के हवाले से बहुत मामला हो रहा है ना, इकबाल ने कहा था नजराना नहीं सूद है, पीराने हरम का हर खिरक़े सालूस के अंदर है महाजन, हमको तो मयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन, शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंदे बुता पूजते हैं काबे के बरहमन। तो हजरात ये आपको पहुंचाएंगे तो या तो बरेली पहुंचाएंगे, या तो बिलगिराम पहुंचाएंगे, या तो बदायूं पहुंचाएंगे। ये वहीं आपको पहुंचाएंगे जहां से आपका मकसद हल हो जाएगा। हजरत मौलाना अनवार हुसैन साहब किबला नव्वरल्लाहु ज़रीहहू ने, जो आप देख रहे हैं, आप एक रूहानी शिफाखाना और ये इदारा, ये इल्म, और इसके हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूंगा इल्म सीखिए। हजरत
सदरुशरिया अलैहि रहमत व रिजवान, जिनके लिए आला हजरत ने कहा था मेरा अमजद मजद का पक्का। नवाब नानपारा के लिए क्या कह दिया? हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। आला हजरत ने कह दिया हमारे यहाँ ये नहीं होता है, हमारे यहाँ सिर्फ एक काम होता है और वो काम है रसूलुल्लाह की नात खानी बस। मगर कोई ऐसा कौन था जिसके लिए आला हजरत कहते हैं मेरा 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 का लफ्ज कभी आपने सुना? पूरे सलाम में कहीं सुना आपने अपने बेटे का नाम लिया हो? कहीं किसी मनकबत में, किसी कसीदे में, किसी गजल में आपने सुना हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का? कहीं सुना आला हजरत को कि कहा हो कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा पोता? नहीं नहीं, अगर किसी के लिए कहा है तो आप सुन लीजिए, इनके अब्बा के उस्ताद के लिए कहा है आला हजरत ने कि मेरा अमजद मजद का पक्का। आला हजरत की वो नजर थी कि मेरा अमजद मजद का पक्का। इससे बहुत कचियाते ये हैं तो आज तक इनसे कचिया रहे हैं। ये वही शेर की करामतें हैं जो आपके सामने बैठी हुई। ये करामत जलवा फरमा है। सदरुशरिया अलैहि रहमत व रिजवान की बहार शरीयत बड़ी मोटी किताब है, इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया। आप देखेंगे, गौर करें, सारे मसाइल उलमा मुफ्ती लियाकत हुसैन साहब पूरे नेपाल में जो अपना फतवा शाये करते हैं वो उसी से देख के करते हैं। आप देखेंगे मुफ्तियान किराम को हजरत अल्लामा सदरुशरिया अमजद अली अलैहि रहमत व रिजवान के शागिर्द हैं। कौन? मुफ्ती एजाज हुसैन साहब के वालिद मोहतरम। तो जब इतनी अजीम हस्ती का शागिर्द हो तो उस शागिर्द ने अपने बेटों को, आपको मालूम है क्या बताया? कोई डॉक्टर है, कोई आलिम है, कोई जीनत मसनद इफ्ता है और कोई, मैं एक लफ्ज बोल रहा हूं उससे हाजमा थोड़ा गड़बड़ हो सकता है मगर संभाल लेंगे, सियासी बसीरत रखने वाले को नेता कहते हैं। हमारे यहाँ लफ्ज नेता मायूब समझा जाता है। इकबाल कहता है जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। मौला मेरी दुनिया भी अच्छी कर, मेरी आखिरत भी अच्छी कर। दुनिया अच्छी कैसे होगी आपको मालूम है? आपके कॉलेज होंगे, आपके हॉस्पिटल होंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज होंगी, आपके इंजीनियर होंगे, आपके डॉक्टर होंगे। और जब ये होंगे कब? जब कोई लखनऊ के ऐवान में ये कहने वाला हो, दिल्ली के ऐवान में ये बोलने वाला हो और ये कहे कि ये हमारा हक है, हम तुमसे खैरात नहीं अपने हक का मुतालिबा करते हैं। और जब तुम पर नजर होगी मुफ्ती आजम जैसी शख्सियत की तो तुम दिल्ली के ऐवानों में ये कह दोगे कि हमारा सर तन से जुदा हो सकता है, वंदे मातरम हमारी जबान से जुदा नहीं हो सकता। हमारा नारा इनकलाब जिंदाबाद तो रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हम मरते दम तक लगाते रहेंगे। वतन अजीज से इतनी मोहब्बत करेंगे, इतनी मोहब्बत करेंगे कि दिल्ली से लेकर के लाहौर तक हर पेड़ पर एक आलिम की लाश लटकती हुई तो मिल जाएगी, मगर हम शिर्क को अपने गले नहीं लगाएंगे। तो हजरात, सियासत की बहुत जरूरत है। किसने कह दिया? किसने शजरे ममनुआ करार दिया? इतनी अजीम हस्ती के जो पुष्पनाही हमारी कर रही है। मैं मुफ्तियाने किराम के दरमियान में, उलमा के दरमियान में बबांगे दुहल ऐलान करता हूं, जब तक सियासी बसीरत पैदा नहीं करेंगे उस वक्त तक आप दुनिया के किसी मैदान में तरक्की नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं सियासत किस चीज का नाम है? जिंदगी के हमारे वो शोबे जो दुनियावी मुआमलात से ताल्लुक रखते हैं उसी चीज का नाम सियासत है, और जिंदगी के वो मुआमलात जो दीन से ताल्लुक रखते हैं उन्हीं का नाम इबादत है। किसने शजरे ममनुआ करार दे दिया? आज जो आप जलवा फरमा हैं और वो जनाजे में हजरत अल्लामा अनवार साहब का, आखिरी बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप जब देखेंगे जनाजे में आपने इतना हुजूम कैसे देखा था? किसी के बच्चे का एडमिशन करवाया था, उन्होंने किसी की मदद की थी, किसी को किसी सूरत से, किसी को किसी सूरत से। क्या ये मदद नहीं है? एक मैं बिला किसी तमहीद के एक बात अर्ज कर दूं, हजरत
अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जौजी, जिन्हें जमानुल हुफ्फाज दुनिया कहती है, उनके पोते गए मिस्र में, और मिस्र में जब गए, शाबान की 15वीं शब है, हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ 15 लाख का मजमा है, और 15 लाख के मजमे में सब पर नजर, सुभान अल्लाह। और ये कैसे तंग नजर हैं जो गुड्डे बन के बैठे हुए हैं, तो समझते हैं कि हमने अगर नजरें उठा दी तो हमारा, अरे अल्लाह के रसूल रईसुल मुतवाज़िईन है, बेशक बेशक। इतने प्यारे नाजो अंदाज वाले नबी कहते हैं या दुल्लुज़नैन, ऐ दो कान वाले इधर आओ। हशाश बशात तबीयत और सुथरा मजाक फरमाने वाले अल्लाह के हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ इब्ने जौजी के पोते गए, और इन्होंने देखा 15 लाख का मजमा। इनके दिल में ख्याल आया कि इतना बड़ा मजमा इनके यहाँ बैठा हुआ है, यकीनन इनके दिल में कोई ऐसे ख्यालात होंगे। ये तसव्वुफ की दुनिया है। तसव्वुफ की दुनिया वो भी है कि बायजीद कहता है अगर एक लम्हे के लिए अल्लाह की याद से गाफिल हो जाऊं तो खुद को कुफ्र का फतवा देता हूं। वो तसव्वुफ की दुनिया है कि यहया बिन मुईन लिखते हैं बायजीद बुस्तामी को कि सरकार जिसने मारिफत के समंदर से एक घूंट पी लिया वो होश में क्यों नहीं आता। बायजीद बुस्तामी वो कि कश्फुल महजूब के अंदर हजरत दाता अली हुजवैरी लिखते हैं कि तसव्वुफ के 10 इमाम हैं, उन 10 इमामों में से एक बड़े इमाम का नाम है जिसे दुनिया हजरत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। और बायजीद बुस्तामी कौन है? आज आप कहते हैं कि हम कहां से पढ़ाएं बच्चों को, आज अल्लामा से मालूम कीजिए। आज इल्मी सरगर्मियां दिल्ली की सरजमीन पर पुलिस वालों ने बाज़ाब्ता तौर पर प्रशासन ने आज दिन में 1 बजे एक सभा मुनाकिद की थी, और उस सभा के लिए ये हजरत मौलाना लियाकत साहब गवाह हैं। आज की तारीख में कॉन्फ्रेंस हुई थी, हजरत इफ्तिखारुल उलमा के हवाले से मेरे तक फोन आया था कि तालीम पर बोलने के लिए कोई सी आलिम का तायुन कर दिया जाए ताकि मुसलमानों के नौजवानों को वो आलिम अपनी बात पहुंचा दे और उनसे कह दे कि इल्म हासिल करो वरना तुम्हारे हालात इससे भी कहीं ज्यादा खराब हो जाए। आज ही कॉन्फ्रेंस हुई है, आज उलमा को बुलाया जा रहा है, प्रशासन बुला रहा है, कह रहा हजरत आप कह दे ये मेरी नहीं सुनते। जबान और कलम ये 2 चीजें हुकूमत करती हैं। अहले इल्म कहीं झुकते नहीं, कहीं दबते नहीं। कबाए गुल में गुल बूटा कहाँ है, वो जहां जाते हैं अपने जोर इल्म से दुनिया को अपने कदमों में गिरा लेते हैं। आप ये इल्म जो आज देख रहे हैं, हजरत अल्लामा असगर हुसैन मोइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद, कोई सियासी बसीरत रखने वाला है, कोई हिकमत से मामूर है, कोई मुफ्ती बना बैठा हुआ है, तो आज आप देखेंगे आला हजरत की वही नजरे कमाल जो सरकार सदरुल शरिया पर पड़ी थी, और सदरुल शरिया ने अपने तिलमीज़े अरशद को जिन फनून से आरास्ता किया था अपने बच्चों को उसी सूरत से मैदान में उतार दिया है और कहा है कोई डॉक्टर बन के खिदमत खल्क करे, कोई मुफ्ती बनकर के खिदमत खल्क करे, कोई, और एक बात सुन ले, वो मुफ्ती जो मरजाए खलाइक हो। ये मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, सब दुनिया के लोग अजान का जवाब देंगे। मुफ्ती की हैसियत आप जानते, वो मुफ्ती जो मरजाए खलाइक हो उसके लिए हुक्म है आप रोटी खा रहे हैं कोई बात नहीं, अजान हो रही कुरान पढ़ना बंद कर दीजिए, काम करना बंद कर दीजिए। हालांकि आप टीवी भी नहीं बंद करते हैं, वो अलग बात है, मगर मसला ये है कि जब अजान हो तो आप कुरान पढ़ना बंद कर दें, कोई काम कर रहे हैं वो बंद कर दें, बातें बंद कर दें। मगर वो मुफ्ती जो मरजाए खलाइक हो उसके लिए हुक्म ये है कि अजान होती रहे, फतवा लिखता रहे, ताकि कहीं इतनी देर में फतवा ना पहुंचे जब तक वहां लड़ाई हो जाए। मुफ्ती की ये फजीलत है, और ये वो मरजाए खलाइक शख्सियत यहाँ पर जलवा फरमा है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हर मैदान में ये आला हजरत की वो कमाल की नजर थी जो सदरुल शरिया के हवाले से आज इस खानदान पर पड़ी है। आप देखेंगे कि हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई के यहाँ 15 लाख का मजमा। बहुत काम की बात बता रहा हूँ मुसलमानों, अगर तुम तरक्की चाहते हो, उरूज चाहते हो कि हिरनी के बच्चे के साथ रियायत की जाती है तो हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया जाता। आज आप देखेंगे, लिहाजा उनके दिल में ख्याल आया कि इतना बड़ा मजमा है, और इतने बड़े मजमे में हो सकता है इनके दिल में तकब्बुर पैदा हुआ हो।
तो हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई ने भाप लिया 15 लाख के मजमे में, कहा ओ मुहद्दिस इब्ने जौजी के पोते, मेरे दिल में अगर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो तो अल्लाह मेरा वो हश्र करे जो कारून और शद्दाद का क़यामत के अंदर हश्र हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। 15 लाख के मजमे में ये छोटी छोटी नजरें, ये नाबालिग मुफ्ती, ये खाम इल्म, तुम्हारा मबलग़ इल्मी क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है जो फतवों की बौछार लिए घूमते हो। 15 लाख, ये तो बहुत छोटा मजमा है, इस मजमे की हैसियत क्या है। 15 लाख के मजमे में हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं, ओ मुहद्दिस इब्ने जौजी के पोते, तुमने दिल में यह गुमान किया है कि हमारे अंदर तकब्बुर है। खुदा की कसम, अगर मेरे अंदर एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो तो अल्लाह मेरा वो हश्र करे जो कारून और शद्दाद का क़यामत के अंदर हश्र होगा। ये मुहद्दिस इब्ने जौजी के पोते आगे बढ़े, सरकार इतने बड़े हैं आप, तो फिर जरा ये भी बता दें कि अल्लाह तक जाने वाली राहों में सबसे आसान रास्ता कौन सा है? सुभान अल्लाह, सुभान। पीर कौन होता है? जो रब तक पहुंचाए। मारिफत का समंदर वो जो एक घूंट पी ले उसे होश ही ना रहे। और ये पीर कैसा है जो कहता है मेरे तकिए के नीचे देखो हवाई जहाज के टिकट। ये पीर कैसा है? फिलहाल छोड़िए आप इनको, उनके चक्कर में ना आप पड़े, आप देखें, गौर करें। अरे पीर तो वो बायजीद बुस्तामी था जो कहता था कि अगर एक लम्हे के लिए आधे खुदा से गाफिल हो जाऊं। और कौन बायजीद बुस्तामी? जो हज करने गए 12 साल 2 रिकत हर कदम पर नफल नमाज, और जब काबे के पास में पहुंचे तो फौरन ही नजरें झुका ली। लोगों ने कहा नजरें क्यों झुका ली? और हम करते हैं वहां काबा शरीफ में जाकर के क्या अल्लामा बताएंगे, पूरा टूर भेजते हैं हजरत। तो सबसे पहले काबे पे जाकर के हम लोग क्या करते हैं, पीठ की काबे की तरफ और सेल्फी लेकर के फौरन ही वायरल कर दी जाती है। एक इमाम साहब ने तो वहां से फोन किया, अल्लामा गवाह हैं, गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर के इंडिया बोले, लो सरकार को सलाम कर लो फोन से। तो मैंने कहा कि फिर मौलाना ये शेर ना पढ़े, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हजरत बायजीद बुस्तामी पहुंचे, काबे पर नजर पड़ी, नजरें झुका ली। लोगों ने पूछा हुजूर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, काबा देखें? कहा मैं ये ईंट पत्थर की दीवारें दो देखने नहीं आया था, बुस्तान में भी बहुत ईंटें थी, बहुत पत्थर थे, ये काबे के दरो दीवार देखने नहीं आया हूं मैं। लिहाजा कहा फिर किसे देखने आए? कहा काबे को नहीं, हम काबे वाले को देखने आए हैं। लिहाजा जब दोबारा नजरें उठाई थी तो काबा भी नजर आता था और कुदरत के जलवे भी देख रहे थे, मगर फिर नजरें झुका ली, आंखें मीच ली, रूठ गए। लोगों ने पूछा अब क्या हुआ? अब तो काबा भी देखा और काबे वाले को भी देखा। तो कथा ये शान नहीं है, शान तो ये होनी चाहिए अहले तसव्वुफ की कि जब काबे वाले को देखें तो फिर कुछ नजर ना आए। अब काबे वाले को देख रहा हूं तो ये काबा नजर क्यों आ रहा है? जब तीसरी नजर उठाई तो सिर्फ जिधर देखते हैं रब के जलवे नजर आते हैं, न हरम नजर आता है, न काबा नजर आता है, न मिना है, न मुजदलफा है, कुछ भी नजर नहीं आता है। ये हजरत बायजीद बुस्तामी एक बेवा माँ के बेटे थे। अल्लाह जिंदाबाद। तो ये तसव्वुफ की बातें ये है। अब इन मोइन ने क्या खत लिखा? लिखा कि एक घूंट पी लेते हैं होश नहीं आता। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया पूरा समंदर पी गया हूं, मुझे नशा ही नहीं हुआ। ये हजरत बायजीद बुस्तामी की शान जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था। ये तरीकत के मुसाफिर, ये वो पीर थे। पीर का अरबी माना देखेंगे तो इमाम के माने में आते हैं। पीर के माने आगे चलने वाला और इमाम का माना भी वही है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था इस खानदान ने जो खिदमत खल्क की है, हजरत मौलाना अनवार हुसैन कादरी ने जो ये एक इल्म का गुलशन सजाया है और जो ये मेहनत शाक़ा की है कि उनके जनाजे के अंदर हमने अपने भी देखे हैं, बेगाने भी देखे हैं। मकसूद यही था, नतीजा यही हासिल हुआ कि ये वो शख्सियत थी जो अपनों के भी काम आती रही और बेगानों के भी काम आती रही। जब हमने ये देखा तो हमें पता चला, हमारी तारीखी वाक़यात पर जब नजर पड़ती है तो हजरत सैयद अहमद रिफाई रहमतुल्लाह तआला अलैहि हजरत इब्ने जौजी के पोते से फरमा रहे हैं, सुनो अल्लाह तक जाने वाली तमाम राहों का मुसाफिर रहा हूं। अल्लाह तक जाने वाली जितनी राहें हैं हर राह का मुसाफिर रहा हूं, मगर सबसे शॉर्टकट और सबसे आसान रास्ता यह है कि अल्लाह की मखलूक के साथ मेहरबानी की जाए, उनके काम आए। तो हजरात ये तारीफ
और ये जो वाबस्तगी इस खानदान से हम आपकी चाहते हैं, सिर्फ इसी माना कर चाहते हैं कि आप इस मदरसे से वाबस्ता रहेंगे, आप अल्लामा इफ्तिखार हुसैन साहब से वाबस्ता रहेंगे, मुफ्ती एजाज हुसैन साहब जलवा फरमा हैं, इनसे वाबस्ता रहेंगे। अगर आपको बज़ाहिर ये दुनियावी फायदा ना दे सके, मगर ईमान के लुटेरों से आपको ये बचा लेंगे। और मैं यहाँ पर एक अरीज़ा पेश करूँगा। ये चचा बैठे हुए, हदीस पाक में है चचा बाप की मंजिल में होता है। और सज्जादा किसे कहते हैं? वो जो 8 या 7 हज़ार है, मुफ्ती लियाकत हुसैन साहब की परसों की तकरीर है अजमेर शरीफ की, गालिबन नेट पे अभी आई कि नहीं आई? आ चुकी है। वो अजमेर शरीफ की जो अभी लफड़ा हुआ था, वहां पर गरीब नवाज के आस्थाने पर मारपीट, राजपूत तलवार लेके आए, गरीब नवाज मुस्कुराए, फरमाए उतार लो गर्दन, अताए रसूल हूं मैं, मुस्कुराते हैं। वहां तलवार लेके आने वालों के लिए खैरात है, सौगात है। यहाँ कलामे रजा लेके जाने वालों पर लाठी और डंडे, वो गंडरियों की औलाद हैं। सज्जादा आप जानते किसे कहते हैं? ये उलमा फरमाएंगे अजमेर शरीफ का कोई सज्जादा नशीन इल्ला माशाअल्लाह सिवाय 1-2 के लफ्ज़े सज्जादा की तारीफ कर दे, पूरी जिंदगी उसकी गुलामी में गुजार कर दे, सिवाय चंद एक के। सज्जादा किसे कहते हैं? सज्जादा उसे कहते हैं जो अपने मुर्शिद का अक्स जमील हो। आय हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा अनवार हुसैन साहब क़िबला नव्वरल्लाहु मरक़दहू, आप क्या वो जमाल इधर नहीं देख रहे हैं? ये जवानी है, ये वही दौर है, ये दौरे पुरफितन है। आप दाढ़ी देखें, आप चेहरे के ऊपर नूर देखें, इस्लामी वज़ाओ क़ता देखें, और हजरत अल्लामा फैजान रजा साहब क़िबला को अपनी निगाहों के सामने देखें। असली सज्जादा अगर देखना हो तो सज्जादे ऐसे हुआ करते हैं, और यही वो सज्जादे हैं। और आज इनके वालिद साहब तो इनके बीच में नहीं हैं, मगर इनके जो चचा हैं जो बाप की मंजिल में हैं, ये हदीस पाक में है। मैं मुफ्ती साहब क़िबला से सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि वो अपनी मुशफ़िक़ाना शफ़क़तों से अपने भतीजे के सर पे हाथ रखें, और हज़रत अल्लामा इफ्तिखारुल उलमा से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और दस्ते शफ़क़त इनके ऊपर रखें। यही इनकी सज्जादगी का, इनकी जानशीनी का इस स्टेज पर ऐलान होगा। लिहाजा अमामा, टोपी, दीगर तबर्रुकात या जो कुछ भी चले आ रहे हैं वो अपनी जगह, मगर आज के इस सुर से चहल्लुम में इन चचाओं का इनके सर पर हाथ रख देना इस बात की अलामत होगी कि अपने बाप का अगर कोई सच्चा जानशीन है, सच्चा वारिस है, साहिबे सज्जादा है, तो वह हजरत अल्लामा फैजान रज़वी साहब क़िबला हैं। मैं इल्तिमास करूंगा कि हजरत अल्लामा फैजान साहब क़िबला तशरीफ लाएं और मुफ्ती साहब के आगे ज़ानुए अदब तय करें, और जो फैज़ नस्लन बादा नस्लिन आज चला आ रहा है, उस फैज़ से अपने भतीजे को मामूर और मखमूर फरमाए। सुभान अल्लाह।